क्यों रक्षु, गिर कैसे गई? मम्मा इस डफर की वजह से। मुझे नहीं पता था ये अंधा है, पर इसे तो पता था ना। क्या जरूरत थी फिर मेरे साथ डांस करने की? How dare you! अगली बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेरे सामने मत करना। हमारे मेहमान नहीं होते तो धक्के मार के निकलवा देती यहाँ से। एक्सक्यूज मी मिसेस रावल, एक अंधे की माँ को इतना गुरूर शोभा नहीं देता। इसकी वजह से अगर आज मेरी बेटी के पैर टूट जाते तो आई सजेस्ट सबकी सेफ्टी के लिए अगली बार जब पार्टी हो तो इसे कहीं बंद करके आइएगा। माइंड योर लैंग्वेज। इतने जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। अभी थोड़ी देर पहले आप आए थे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे दर्श के लिए, और अब मैं क्या पागल हूं जो इसके लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आऊंगी? मैं अपनी रक्षु का रिश्ता आपके छोटे बेटे शोभित के लिए लेकर आई थी। शोभित के लिए क्यों? जब बड़े बेटे की शादी नहीं हुई है, हम छोटे बेटे की शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि कोई भी नॉर्मल लड़की आपके बेटे से क्यों शादी करना चाहेगी? ऐसी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ कोई भी लड़की क्यों चाहेगी? Just stop it! माँ, ये जो भी कह रही है उसमें गलत क्या है? मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से कोई लड़की अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करके जिए। इनफैक्ट मैंने तो ये डिसाइड किया ना कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। सॉरी एंड एक्सक्यूज मी। दर्श, दर्श, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। इनके अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। ये हीरे की कीमत कैसे जानेंगे? हीरे और पत्थर का फर्क तो आप भूल चुकी है मिसेस रावल। हीरे की पहचान उसकी चमक से होती है, और वो लड़का क्या चमकेगा जिसकी जिंदगी में रोशनी ही नहीं। बेटा, ये छकड़े वाले ने ना सामान ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया है ने, तो वो चांदला के कवर गुम हो जाएंगे बेटा। वो है कहाँ? अरे काकी आप चिंता मत कीजिए, लिफाफे तो मेरे पास है। मैं अभी ना जाकर बिग बेन को देकर आती हूँ। अरे 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 बेटा, तेरी बिग बेन है ना आराम कर रही है? तो ये मुझे दे दे, मैं दे दूंगी। और तू है ना विदाई के सामान पे ध्यान दे, जा। अरे लुच्चे, ऐसे दूसरे के लिफाफे खोलते हैं? ऐसे संस्कार दिए मैंने तुझे? और कैसे संस्कार दिए? मैं देख कर आती हूँ। वो काकी, बेटा ये पैसे? वो क्या है ने काकी, अगर मेरे बापूजी बेटी के ससुराल जाते तो वहाँ का पानी तक नहीं पीते, तो मैं यहाँ पर मुफ्त में कैसे रह सकती हूँ? मैं हर महीने यहाँ रहने का किराया दूंगी ताकि बिग बेन के मायके की इज्जत कम ना हो। ठीक है, आओ करवानू। ऐसा करने का क्यों बेटा? ये तेरा घर नहीं है। पर काकी देख, अब जब तू इतनी पीछे पड़ी है तो फिर रख लेती हूँ पैसे, है कि नहीं? है? लेकिन तुझे भी मुझे एक वचन देना पड़ेगा। दे वचन, दे वचन, दे। वचन दे कि थोड़ा सा आराम करने के बाद ही तू घर का सारा काम करेगी। ठीक छे। जा मजा करो बेटा, जा। बहुत तेज चल रही थी ना शादी में, अब देख वनलता की शुरुआत। नंदिनी बेटा,
बेसो बेसो जरा बात चलती बेसो गई किस्मत तेल लेने। आय आय, घर में एक ही तेल की बोतल थी, वो भी फूट गई। ये अभी थोड़ी देर में तेरी बिग बहन की मुंह दिखाई के लिए लोग आएंगे। बिना तेल के उनके लिए क्या खाना बनाएंगे? अरे नाना काकी, तमे चिंता ना करो। बोतल मुझसे टूटी है ने, तेल मुझसे गिरा है। मैं इंतजाम करूंगी तेल का। मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। अरे ये जो घर में फर्श पे तेल का तालाब बना है उसका क्या? मैं कुछ करती हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा था कि नंदिनी विदाई का हिस्सा बनके इस घर में आए। तो किसी ने न्योता नहीं दिया था, वो खुद की मर्जी से आई है ना? मेरी एक बात समझ, अब हमारी शादी हुई है तो तू गुंजन की मां पहले, नंदिनी की बहन बाद में। गुंजन बहू बोली छे, बिना मां की बच्ची को एक गुंडा पहला फुसला के भगा ले गया था, घर के सारे जेवर भी लेके गया था। द्वारकाधीश की कृपा, हमारी डिक्री को कुछ हुआ नहीं। उसकी चिंता में मुझे दवाखाना भी बंद करना पड़ा। मैं गुण का पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन नंदिनी मेरी जिम्मेदारी है ने। बचपन से आदत है उसे मेरी। और अगर बचपन में ही रहना है ना, तो तेरी बहन के साथ रसोड़ी में जाके रह जा, क्योंकि इस घर में रहना है तो तू गुंजन की मां पहले और बाकी सब रिश्ते बाद में। अब ने जल्दी से तैयार हो जाओ, बा ने कहा है कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है। भाई तेल होगा? भाई अच्छा, वो आपकी दुकान खुली है, फटाफट आधा लीटर तेल दो ने। अरे बहन, तेल तो सब खत्म हो गया है। एक काम करो ना, आगे की दुकान में जाके देख लो ना। भाई तेल दो ने। सूझे कानूड़ा, आज मेरी बिग बहन की मुंह दिखाई है और आज ही गुरु पूर्णिमा भी, और सब धाम का तेल तो लोगों ने तुझे चढ़ा दिया। अब मैं क्या करूँ? हाँ, अब बिग बहन की मुंह दिखाई पर मेरी तो नाक कट जाएगी ने। और तू ये बता, कैसी लगूंगी मैं कटी हुई नाक के साथ? मुझे नहीं पता, अब कोई ना कोई रास्ता ना तू ही निकाल। हे द्वारकाधीश, हाथ की लकीरें तो गोपियों के हाथ भी थी, लेकिन आपको पाने का भाग्य सिर्फ रुक्मिणी का था। आज सोड़ानु साची बात छे, बस मेरे दर्श को भी उस लड़की से मिला दो जो उसकी जिंदगी का भाग्य हो। मेरे बहू की कामना पूरी कर देना भगवान। जय द्वारकाधीश। चोरी नहीं कर रही, हाँ, बता कर ले रही हूँ तेल। अच्छा कानूड़ा, तुझे ना आज मेरा एक काम जरूर करना है। जिस किसी की प्रार्थना के इस दिए ने मेरी बिग बहन की मुंह दिखाई बचा ली ने, उसकी प्रार्थना जरूर पूरी करना। हाँ, तत्काल में। हाँ, सॉरी। आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरे साहिल आप है। कोई
अरे साहेब, रात में धूप का चश्मा पहन के निकलोगे तो गिरोगे ही ना। अभी हार्ट का भी टूटता और इतने महंगे चश्मे भी। अरे काकी, अरे काय तेजा, अभी लगता है नहीं मुझे ही ट्रैफिक पुलिस बनकर यहाँ पर सबको रोकना पड़ेगा। अरे आराम से इधर से। 11,000 का टीवी। हाँ हाँ, ज्ञान कुमार, आपको क्या लगा हाँ कि मुझे मेटेरियलिस्टिक का मतलब नहीं समझेगा? तो अच्छा हुआ कि कानूड़ा ने मुझे आपसे मिला दिया। मुझे ना आपको 2 बातें बतानी थी। पहली कि मैं लालची नहीं हूँ, और दूसरी मुझे बचाने के लिए थैंक यू। वेलकम। हाँ, आप मेरी नकल उतार रहे हैं? आपको ना थैंक यू बोलना ही नहीं चाहिए था। और देखो अभी भी कैसे घूर रहे हैं लफंगो जैसे। लफंगा, that's a first. भाई शोभित तू? ऑल ओके ना? और वो लड़की कौन थी, आपसे लड़ क्यों रही थी? क्योंकि तुझे पता है मैं कौन हूँ? लफंगा। व्हाट? उसने आपसे ये कहा? हाँ। आप यहीं रुको, मैं उसको देखता हूँ। अरे रुक रुक रुक, रैम्बो। अरे यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सोच, उस लड़की को मैं इतना नॉर्मल लगा कि मैं लफंगा भी हो सकता हूँ। That's an achievement, right? लफंगा। भाई वैसे किसी लड़की की बकवास सुनने के बाद आपको स्माइल करते हुए ना पहली बार देख रहा हूँ। सीन क्या है? अबे सीन तो तब होगा जब घर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, सब वेट कर रहे होंगे ना। चल लेट्स गो। नीचे देख के। अरे घाट से दिया तो मैं अपने साथ ही लेकर आ गई। फिर हाँ, मंदिर में रख देती हूँ। भाई वैसे पक्का ना उस घाट वाली लड़की के साथ कोई सीन नहीं है? नहीं, अगर है तो बता दो, मैं मॉम से बात कर लूंगा। वैसे भी आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, आसानी हो जाएगी ना उनको। आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी ये बात क्लियर नहीं हुई क्या कि कोई भी लड़की मेरे साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहेगी? एंड फॉरगेट दैट, मैं भी किसी पे बोझ बन के नहीं रहना चाहता हूँ। अरे काकी, मैं तेल लेकर आ गई। हाय हाय, ये किसका तेल निकाल कर लेकर आई? अरे भाई छुपा छुपा, ये ले सारे पैसे। अरे उतर उतर, वो भी नीचे उतर, नीचे छुपा दे। ए आई आई, छुपा। अरे बेटा, हमारे यहाँ पर जितनी खिड़कियां हैं ना, उसमें से एकदम टनाटन मस्त हवा आती है। तू ऐसे दरवाजा क्यों पीट रही है? नहीं काकी, मुझे लगा कि मेहमान इंतजार कर रहे होंगे ने, और आप मुझे बता दीजिए क्या क्या बनाना है, मैं फटाफट बना दूंगी। अरे मेहमान नहीं आए अभी तक, और बिग बेन भी नहीं दिख रही। बिग बेन। अरे बेटा, ये बिग बेन क्या कर रही है? इस मुंह से बुलाती मेहमान को, जैसे घर में खाली बर्तन पड़े, वो दिख जाते तो 4 लोग क्या बोलते? क्या इज्जत रह जाती है हमारी उन लोगों के सामने। लोग तो यही कहते कि बड़ी बहन की मुंह दिखाई छोटी बहन ने खराब कर दी। अरे नहीं, मुंह दिखाई नहीं होगी तो बिग बेन और जीजा जी को लोगों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? आप चिंता मत करो काकी, आप मेहमानों को बुला लो, मैं 20 मिनट में सब तैयार कर दूंगी। कान्हा प्रॉमिस। अब ये सब नहीं हो सकता। 9 बज गए ना, 9 बजे के बाद हमारे घर में चूल्हा नहीं जलाते। और बेटा, तेरे लिए मैं अपनी बरसों की परंपरा तो नहीं तोड़ सकती है ने। और वैसे भी तेरी बिग बहन और नवीन गए कुल देवता के मंदिर दर्शन करने, तो तू भी एक काम कर, थोड़ा सा खा ले और सो जा। अरे पर घर पे तो कुछ खाना है ही नहीं, और अब 9 बज गए ना, बन भी नहीं पाएगा नहीं। हाँ, अब सगुन होता है, लेकिन बेटा ऐसे तुझे भूखा देखूंगी ना तो मेरा कलेजा तो खून क्या शुरू होएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा नहीं, मतलब ऐसे हो क्या जाएगा। कल गुन को जो लड़के वाले देखने आने वाले वो मना कर देंगे। ऐसे भी मेरी चकुड़ी को तो ना सुनने की आदत पड़ गई है, और मैं तुझे भूखा नहीं देख सकती। अरे नहीं काकी, ये तो खुशखबरी की बात है ने। और
वैसे भी नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। मैंने इतनी सारी मिठाई जो खा ली शादी में, अब मेरा पेट काफी भरा हुआ लग रहा है। तो आप ना चिंता मत करो। वैसे भी मैं थोड़ी ना चाहती कुन बहन पर कोई भी अपशगुन आए, तो मैंने ऐसे ही सो जाऊंगी। हाँ? जय श्री कृष्ण। उसे भी रसोड़े में ही रख दे और तू भी वही सो जा। जा। भाई प्लीज यार थोड़ा चिल करो ना। और वैसे भी वो लड़की के कहने से क्या होता है? दर्श कुर्सी। अरे भाई ध्यान से। हटा तो। I'm fine, I'm fine. Are you okay? I'm fine. कहीं चोट तो नहीं? धरा बहन, मीनल, अक्षय कहाँ हो सबके सब? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ माँ। ये चेयर यहाँ पर किसने रखी? मैम वो वहाँ पे प्लेट टूट गई थी, इसलिए मैंने कुर्सी को। इस घर में हर चीज की एक जगह है, कोई चीज अपनी जगह से नहीं हिलती है। जैसी दर्श को आदत है, ये लड़की नहीं है। तुम लोग तो सालों से काम कर रहे हो यहाँ पर। दर्श को चोट लग जाती तो? तुम ठीक हो? घुटने में तो नहीं लगी ना? I'm fine माँ। खड़े क्या हो, जाकर आइस पैक लेकर आओ। रुको। दर्श, तुझे इसकी कब से जरूरत पड़ने लगी? दे मुझे। नहीं माँ, अगर आप मेरे लिए लड़कियां ढूंढने की जिद नहीं छोड़ेंगी तो मुझे भी आपको बताना होगा कि उन लड़कियों की नजरों में मैं क्या दिखता हूं। ये है मेरी असलियत। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।